नमस्ते सभी को, आशा कि आप सभी अच्छे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल आर्ट पेज 20 पर। तो आज के इस लर्निंग ट्यूसडे वीडियो का जो टॉपिक है वो पेंसिल से रिलेटेड है। जिस तरह से आपने जाना, अगर पिछला वीडियो आपने मेरा देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया कितने तरह के पेंसिल्स होते हैं, कितनी तरह के उनके शेड्स होते हैं, कैसे उनके टोन्स होते हैं, कैसे टोन्स को ड्रॉ किया जाता है, कैसे हम टोन्स बना सकते हैं। तो उसी तरह से आज की इस लर्निंग ट्यूसडे वीडियो को जो मैंने पेंसिल से रिलेटेड रखा, पेंसिल के टॉपिक से, तो उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम पेंसिल को होल्ड करते हैं या पेंसिल को किस तरह से हम पकड़ते हैं। जी हाँ, ये भी ड्राइंग में एक टेक्निक्स होता है कि आपको पेंसिल को किस तरह से होल्ड करना चाहिए, पकड़ना चाहिए। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ट्रस्ट मी। और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये चीज़ समझ में आएगा। मैं आपको जितनी भी वीडियोस आपके लिए लेकर आती हूँ तो आप प्लीज़ उस वीडियोस को देखकर कोशिश करिएगा बनाकर, ताकि आपको एक बार खुद से भी जब आप कोशिश करते हो ना तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं। तो अगर आप देखते हो तो प्लीज़ 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 प्रैक्टिस करिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए वो वीडियो कैसा रहा। वैसे पिछले कुछ दिनों में मुझे कुछ लोगों का मैसेजेस आया था कि आप मेरे वीडियोस जो है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। तो मैं ये सुनकर बहुत मुझे खुशी हुई कि चलिए मैं आपकी कुछ हेल्प कर पा रही हूँ। तो इसी तरह से मैं आपको आने वाले समय में आपके लिए आर्ट रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम पेंसिल को होल्ड करते हैं, तो इसमें हम आज दो पेंसिल को लेकर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जिस तरह से मैं आपको बताने वाली हूँ प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने दो पेंसिल लिया है। तो इस दोनों पेंसिल को आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने दोनों पेंसिल को अलग अलग तरीके से छिला है, शार्प किया है। ये जो है नॉर्मल जो हम लोग पेंसिल यूज़ करते हैं या जिस तरह नॉर्मल पेंसिल से जो हम जब लिखते हैं तो वो ये है। और इस तरह के टेक्निक जो हम लोग नॉर्मली लिखते हैं कॉपीज़ में, या जो नॉर्मली जो लोग स्टार्टिंग में जिनको पता नहीं होता वो जो ड्रॉ करते हैं उनको हम लोग ट्राइपॉड ग्रिप कहते हैं। ये जो नॉर्मल टेक्निक होता है पेंसिल को यूज़ करने का इस तरह से, तो इसको हम ट्राइपॉड ग्रिप कहते हैं। और उसी तरह से आप ये पेंसिल में डिफरेंस देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसके लीड को ज़्यादा लंबा छिला है। तो ये जो मैंने इसको क्यों छिला इस तरह से और मैं इसको इस तरह से क्यों रख रही हूँ, तो इसको मैं आपको और भी डिटेल्स में भी बताने वाली हूँ। तो इसमें हम जो ये ट्राइपॉड ग्रिप यूज़ करेंगे तो इसमें जस्ट हमारा क्या होता है, हाथ, ये जो कलाई वाला इतने दूर तक का पोर्शन ही यूज़ होता है। जो हम नॉर्मल लिखते हैं, जब आप देखते होंगे जब हम लिखते हैं कुछ भी तो बस आपका इतना पोर्शन मूव होता है, फिंगर्स हो गया और इतना। लेकिन जब हम अगला टेक्निक को जो हम अभी इस पेंसिल से यूज़ करने वाले, इसको हम ओवर हैंड ग्रिप कहते हैं। तो इस टेक्निक में जब हम ओवर हैंड ग्रिप को यूज़ करेंगे तो इसमें आपका पूरा शोल्डर यूज़ होने वाला है, शोल्डर से लेकर पूरा आपका हाथ। तो आपको इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको पूरा हाथ फ्री रखना होगा। फ्री रखकर आप, मतलब मैं अभी ऐसा नहीं कह रही कि आपको शुरुआत में ही प्रैक्टिस करनी होगी, आप इसको धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस करिएगा। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि इस जो टेक्निक में हम लोग इस पेंसिल से हम जो टेक्निक यूज़ करेंगे इसमें आपको पूरे शोल्डर और पूरे हाथ, कलाई वगैरह सबको यूज़ करना है। तो चलिए अब मैं आपको इसको डिटेल में किसी पेपर पर ड्रॉ करके बताती हूँ किस तरह से ये दोनों टेक्निक्स यूज़ होते हैं, किस तरह से हम पेंसिल को होल्ड करना सीखेंगे ड्राइंग के लिए। ये बिल्कुल बेसिक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए, यहाँ हम दो अलग अलग पेंसिल्स को लेंगे जिनको मैंने अलग अलग तरीके से शार्प किया। आप इस पेंसिल को देख सकते हैं कि यहाँ मैंने उसे किस तरह से शार्प किया और इसे किस अलग तरह से शार्प किया। इसके टिप को यानी इसके लीड को मैंने थोड़ा लंबा छिला है। क्यों छिला है अब हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए आप वाइट पेपर ले लीजिए और एक पेंसिल जो नॉर्मल पेंसिल होती है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने जिस पोजीशन में इस पेंसिल को पकड़ा है ये नॉर्मल पोजीशन है, जिसको हम ट्राइपॉड ग्रिप कहते हैं। शुरुआत में जब आपको पेंसिल पकड़ने की टेक्निक नहीं पता होती तो आप जनरली इस तरह से ड्रॉ करते हो कोई भी ड्राइंग। मैं अभी आपको जब लोगों को पता नहीं होती है तो वो उस टेक्निक से मैं आपको बता रही हूँ। इस टेक्निक में आपका क्या होता है कि ये बस कलाई का मूवमेंट होता है, आपका जो हाथ है और पेंसिल जो आप टिप है उसका मूवमेंट होता है। इसमें जस्ट इतना पोर्शन जो मैं आपको अभी घुमा कर दिखा रही हूँ वो पोर्शन यूज़ होता है। अब हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल लेंगे कि अब हम लोग इन्हीं पेंसिल, जो नॉर्मल टिप वाली पेंसिल होती है जिसको हम नॉर्मली लिखने समय यूज़ करते हैं, उससे हम एक सर्कल जैसा या एक, चलिए ह्यूमन बॉडी कह सकते हैं, थोड़ा सा हल्के उस पर ही ड्रॉ करते हैं। तो इसमें आप क्या करते हैं कि जब आपको प्रॉपर आइडिया नहीं होता है किस तरह से पेंसिल होल्ड करना है, तो आप क्या करते हैं, कोई भी ड्राइंग जब बनाते हैं स्टार्टिंग में तो आप उसको ब्रेक कर करके बनाते हैं।
तो आप यहाँ देख सकते हैं पहले मैंने एक लाइन खींचा, फिर वहाँ पेंसिल छोड़ दिया, फिर अगला खींचा। तो ये जो होता है आपका जो पेंसिल पकड़ने का जो टेक्निक होता है उसके कारण होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसे तोड़ कर इस ड्राइंग को या स्केच को बनाया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने ये एक जो लाइन खींचा है वो ब्रेक करके तोड़ कर मैंने इसे ड्रॉ किया है। अगला जो आप ये मैंने जो लाइन खींचा, कर्व्स जो खींचा है, वो आप कर्व्स इस टेक्निक से, जो ट्राइपॉड ग्रिप टेक्निक है, उससे आप कुछ हद तक फ्रीली इससे काम कर सकते हो। यहाँ आपका हाथ मूव नहीं होगा। इस सर्कल को भी ड्रॉ करते समय जब आप कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो आपका हाथ फ्री होना चाहिए, पर यहाँ आपका इस ग्रिप में, जो ट्राइपॉड ग्रिप है, इसमें जस्ट आपका कलाई मूव होगा, ना कि आपका पूरा शोल्डर। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इस पेंसिल को पकड़ा है। जिस तरह से मैंने इस पेंसिल को पकड़ा है उस टेक्निक को फोरहैंड ग्रिप कहते हैं। इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए आपको पेंसिल को अलग तरीके से शार्प करना होगा। अभी जिस पेंसिल को मैं यूज़ कर रही हूँ, जो नॉर्मल पेंसिल है, उससे अगर आप ये फोरहैंड ग्रिप यूज़ करोगे तो वो सही से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये इस पेंसिल का जो टिप है वो किस अलग तरीके से छिला हुआ है, जिसके कारण आपको दिक्कतें आ सकती हैं शेड करते समय, या कोई भी ड्राइंग को ड्रॉ करिएगा जब, तो वहाँ दिक्कतें आएंगी, क्योंकि इसको मैंने उस तरह से शार्प नहीं किया। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि क्यों मैंने दोनों पेंसिल को अलग अलग तरीके से छिला है, क्योंकि दोनों के अपने अलग अलग यूजेज़ हैं यहाँ पर। अब मैंने आपको बताया कि इस पेंसिल को मैंने लंबा इसलिए छिला है क्योंकि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं दोनों पेंसिल का जो टिप है वो अलग है। तो यहाँ जब हम इस पेंसिल के साथ फोरहैंड ग्रिप को यूज़ करेंगे तो ये देखिएगा, और इसमें आपका पूरा शोल्डर यूज़ होने वाला है और हाथ आपका बिल्कुल फ्री रहेगा। तो यहाँ पर शेडिंग जो है बहुत आसानी से काम होगा। तो आपको मैं यहाँ पर भी कुछ ड्राइंग्स बनाकर अभी दिखाती हूँ कि ये फोरहैंड ग्रिप मेथड कैसे काम करता है। तो चलिए कुछ यहाँ पर मैं सिंपल लाइंस ड्रॉ करती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस फोरहैंड ग्रिप टेक्निक में आपको हाथ के प्रेशर बहुत नहीं बढ़ाने हैं, जस्ट आपका शोल्डर, आपका कलाई, पूरा आपका समझिए हाथ मूव होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पेंसिल के थ्रू हम बहुत अलग अलग लाइंस ड्रॉ करते हैं। एक पतली लाइन, अब अगर मुझे थोड़ी मोटी लाइन ड्रॉ करनी है तो इसी पेंसिल को थोड़ा लेटा कर ड्रॉ कर सकते हैं। सेम इससे और थोड़े और ज़्यादा मोटे या फिर शेडिंग्स वाले लाइंस खींचने हो तो यहाँ पर भी आप सेम उसी पेंसिल को यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ इस पेंसिल, एक सिंगल पेंसिल जिसके टिप लंबे होंगे, जिनको मैंने अलग तरीके से शार्प किया है, उसकी हेल्प से आप बहुत अलग अलग तरह से प्रैक्टिस, ड्राइंग या स्केचेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ओवरहैंड टेक्निक्स जो होते हैं, ओवरहैंड ग्रिप वाले टेक्निक, ये आपको किसी भी ड्राइंग का लेआउट देने में बहुत हेल्पफुल होता है। एज इन अभी मैं आपको और एक्सप्लेन करती हूँ ये क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया कि इस ओवरहैंड टेक्निक से आप बहुत स्मूथली किसी भी ड्राइंग को बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो कर्व्स बनाया है ये ओवरहैंड टेक्निक को ही मैंने यूज़ किया, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर डालकर ये लाइन को ड्रॉ नहीं किया, जबकि मैंने इसे एक बार में ही ड्रॉ किया है। और अगला जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ इसको भी मैं ओवरहैंड टेक्निक्स के थ्रू ही ड्रॉ कर रही हूँ। ये बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, इससे सभी बिगनर्स को सीखना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे देख लीजिए, अभी मैं आपको जो पिछला ड्राइंग मैंने बनाया था ये ह्यूमन वाला, अभी मैं आपको इसी ड्राइंग को वापस बनाऊंगी, लेकिन इस ओवरहैंड टेक्निक से। ओवरहैंड टेक्निक्स जो है आपको किसी भी ड्राइंग का एक लेआउट देता है, प्रोपोर्शन बताता है कि हाँ कौन सा पार्ट ड्राइंग का कहाँ आएगा, किस तरह से रहेगा, कितने साइज़ का रहेगा। तो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपको क्या होता है कि आइडिया मिल जाता है। क्योंकि आप जब भी कोई ड्राइंग बनाते हो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल से तो आप बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वाले काम करते नहीं हो, तो उसके लिए आपको एक आइडिया होना ज़रूरी है कि कौन सा पार्ट कहाँ आएगा, कितना बड़ा होगा, किस तरीके से होगा। तो उसके लिए हम फोरहैंड ग्रिप मेथड यूज़ करते हैं। और फोरहैंड ग्रिप मेथड यूज़ करने के लिए आपको उस जो भी ड्राइंग है, आपके पास रेफरेंस पिक्चर्स वगैरह हैं, तो उसको आपको बनाने के लिए सबसे पहले जस्ट एक रफ स्केचेस जो होते हैं उसको ड्रॉ करना होगा। तो उसके लिए आप फोरहैंड ग्रिप टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। चलिए यहाँ आपको एक और मैं ड्राइंग बनाकर बता देती हूँ कि ये फोरहैंड ग्रिप कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ होता है। तो आप जब किसी भी ड्राइंग को बनाते हैं तो उसका लेआउट तैयार करना है आपको। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको यहाँ 2 सर्कल बना रही हूँ, क्योंकि मुझे एक बर्ड बनाना है। तो बर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बर्ड का एक लेआउट तैयार कर लिया है कि हाँ एक बर्ड क्या होता है, उसका सिर होता है, उसके बॉडी होते हैं और थोड़े से फेदर। तो मैंने यहाँ पूरा डिटेलिंग में स्टार्टिंग में ही काम नहीं किया, मैंने उसे जस्ट फोरहैंड ग्रिप मेथड को यूज़ करके, टेक्निक को यूज़ करके एक लेआउट दे दिया है। अब मैं इसको
यहाँ पर मैंने हाथ बिल्कुल अपना फ्री रखा है, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। यहाँ कलाई तो मूव हुआ ही है और साथ ही साथ मेरा पूरा शोल्डर हुआ है, इसलिए ये हाथ मेरा पूरा फ्री रहेगा। यहाँ पर सब कुछ प्रैक्टिस पे है आपके। अब मैंने यहाँ जब बर्ड का लेआउट तैयार कर लिया है, तो अब हम इसमें ट्राइपॉड ग्रिप मेथड जो हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं, लिखते समय यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करके हम बर्ड की डिटेलिंग्स को दे सकते हैं या बर्ड के डिटेलिंग पार्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अदर बॉडी पार्ट्स को अभी इसको ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं ट्राइपॉड ग्रिप मेथड को यूज़ करके बर्ड के अदर बॉडी पार्ट्स को डिटेल्स के साथ काम करूंगी। तो यहाँ मैंने इसके गर्दन वगैरह पे काम किया, फिर अगला इसके फेदर्स वगैरह को ड्रॉ करूंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले बर्ड बनाने के लिए उसका जो आउटलाइन होता है उसको फोरहैंड ग्रिप मेथड से यूज़ किया। फिर उसके बाद अब बर्ड के अदर बॉडी पार्ट्स को डिटेलिंग में काम करने के लिए, डिटेल्स देने के लिए मैंने ट्राइपॉड ग्रिप मेथड को यूज़ किया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से विदिन अ मिनट मैंने इसे यहाँ एक बर्ड को ड्रॉ किया है। तो ये आप भी कर सकते हैं, जस्ट आपको थोड़े प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको जस्ट क्या करना है कि आपको फोरहैंड ग्रिप की मेथड से फोरहैंड पेंसिल को थोड़ा शार्प, लंबा शार्प करके फोरहैंड टेक्निक को यूज़ करके आपको बर्ड का लेआउट तैयार करना है। एंड देन आपको जो है ट्राइपॉड ग्रिप मेथड को यूज़ करके उसको डिटेलिंग वाला काम कर लेते हो, तो फिर आप आउटलाइन को इरेज भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी ये किया। अब अगर हम अगला और भी ड्राइंग्स की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम यहाँ दो और ह्यूमन बॉडी को किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ जिस तरह से मैंने बर्ड का लेआउट तैयार किया, तो वहाँ इस तरह से हम फिर से एक ह्यूमन बॉडी का लेआउट तैयार करेंगे। देख सकते हैं मैं यहाँ किस तरह से फोरहैंड ग्रिप को यूज़ करके एक लेआउट जस्ट तैयार कर रही हूँ। अभी मैं किसी भी तरह का कोई डिटेलिंग्स नहीं दे रही हूँ। हाँ कि यहाँ एक सिर है, यहाँ एक बॉडी है और यहाँ एक पैर है, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ये एक ह्यूमन बॉडी है। यहाँ पर फिर साथ में उसका एक बच्चा भी, तो आपको इससे एक आइडिया मिल जा रहा है कि अच्छा ये जो दो लोग हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ आपको एक लगभग आइडिया मिल गया, एक लेआउट मिल गया। अब आप इसमें ट्राइपॉड ग्रिप की हेल्प से इसको डिटेलिंग इस पर डाल सकते हैं। फेस हो गए, बॉडी पार्ट्स हो गए, हाथ वगैरह हो गया, कपड़े वगैरह हो गए। तो इस तरह से आप यहाँ अदर डिटेलिंग्स पर काम कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसके हाथ बना रही हूँ ट्राइपॉड ग्रिप मेथड को यूज़ करके। तो ये इस तरह से दोनों टेक्निक काम करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से मैंने बाकी अदर पार्ट्स को ड्रॉ कर लिया है, इसमें डिटेलिंग्स डाल दिया है। तो अब मैं यहाँ फोरहैंड ग्रिप मेथड को ही यूज़ करके, फोरहैंड टेक्निक को यूज़ करके यहाँ पर इसको शेड कर रही हूँ। तो आप भी इस तरह से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपको जस्ट एक लेआउट की ज़रूरत होगी। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा आपका हाथ उतना फ्री होगा। अब आप यहाँ पेंसिल के टिप पर ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से मैं पेंसिल के टिप को मूव कर रही हूँ, पेंसिल को मूव कर रही हूँ। यहाँ मैंने फिर से वही फोरहैंड ग्रिप को ही यूज़ किया है, पर यहाँ पेंसिल के टिप पर ज़्यादा मेरा प्रेशर है। यहाँ पर मैंने कोई ट्राइपॉड ग्रिप यूज़ नहीं किया है, जस्ट पेंसिल के टिप से मैं यहाँ पर प्रेशर डालकर और पेंसिल को कैसे मैं मूव कर रही हूँ ऊपर नीचे, तो यहाँ पर उस हिसाब से मैं इस पार्ट को ड्रॉ कर रही हूँ।
हम यहाँ इस फोरहैंड ग्रिप की टेक्निक की हेल्प से हम सर्कल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कितने स्मूथली ये सर्कल मैं ड्रॉ कर रही हूँ। जब भी आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो आप फोरहैंड टेक्निक का ग्रिप का यूज़ करिए, क्योंकि आप जब ट्राइपॉड ग्रिप मेथड यूज़ करते हो ना तो आप लाइन वहाँ ब्रेक कर करके, जो कि मैंने शुरू में बताया कि आपका लाइन वहाँ ब्रेक होता है, तो आप सही से वहाँ प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। देख सकते हैं क्योंकि एक तो पहली बात तो पेंसिल की लीड वैसे छिली हुई नहीं है जिस तरह से बाकी दूसरे पेंसिल की लीड छिली हुई है, तो इसके कारण आपको, इस पोर्शन के कारण आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आप जब पेंसिल को लेटा कर काम करोगे तो वहाँ पर उस तरह से जो है आपका पेंसिल काम नहीं करेगा। लेकिन वही दूसरी जगह जब हम इस पेंसिल से फोरहैंड ग्रिप टेक्निक को यूज़ करेंगे तो यहाँ आपका ड्राइंग, जो भी आप ड्राइंग बनाइएगा, जैसे मैं अभी यहाँ सर्कल ही बनाया तो कितने स्मूथली काम किया है, तो यहाँ इससे आपकी सर्कल की भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपको अगर सर्कल की प्रैक्टिस करनी है तो आप फोरहैंड ग्रिप टेक्निक को यूज़ करिए और सर्कल की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं और आप भी प्लीज़ इन सारे टेक्निक्स को प्रैक्टिस करिए। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहा हो। मिलते हैं अगले लर्निंग ट्यूसडे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।